भाइयों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सेक्स पोजीशन के बारे में। ये जो आम तौर पे सेक्स होता है ना, जब एक लड़का एक लड़की आपस में प्यार से सेक्स होता है, ये सिंपल सेक्स है। इसको बोलते हैं वेनिला सेक्स। इसके ऊपर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। वेनिला सेक्स को हम लोग पहले मिशनरी सेक्स भी बोलते थे। अब कितने दूसरे पोजीशन में होता है। आप स्त्री नीचे रह सकती है, स्त्री ऊपर आ सकती है, स्त्री के पैर बिस्तर पर रह सकते हैं, स्त्री के पैर स्ट्रेट रह सकते हैं, हस्बैंड भी ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है या स्टैंडिंग पोजीशन में हो सकता है या फिर पीछे से भी सेक्स होता है, इसको डॉगी स्टाइल बोलते हैं। तो सेक्स के पोजीशंस के बारे में आप लोगों को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप लोग अलग अलग पोजीशन में सेक्स करेंगे तो अब सेक्स की उत्तेजना भी बरकरार रहेगी। अब शुरू में तो सेक्स की उत्तेजना बहुत रहती है दोनों पार्टनर में। कुछ दिनों बाद सेक्स की उत्तेजना कम हो जाती है। तो कम होने के क्या क्या कारण हैं, जिसमें पहला कारण ये है कि आप जब काम से घर लौटते हैं तो रात में भी आपके दिमाग में काम की बातें घूमती रहती है। इसी प्रकार स्त्री भी सारा दिन काम करके बिस्तर पर जब आती हैं तो उनके दिमाग में भी सारा दिन के काम और दिनचर्या की बातें घूमती हैं। आप प्लानिंग करते हो अगले दिन क्या करना है, स्त्री भी प्लानिंग करती है अगले दिन सुबह कौन कैसे नाश्ता बनाना है। तो दिमाग में फ्री नहीं हो पाता। तो जब दिमाग फ्री नहीं होता और उस माने तनतनी दिमाग में आप जब सेक्स करते हो तो सेक्स की कोई फीलिंग नहीं आती है। इसलिए ये जरूरी है कि ये फीलिंग्स को कट ऑफ किया जाए। अब कट ऑफ करने के जो कुछ तरीके होते हैं, उसमें सबसे पहले आता है बंधन सेक्स, बॉन्डेज सेक्स। इसमें जो आम तरीका अपनाया जाता है ये होता है स्त्री की आंखों पे पट्टी बांध देना। मगर ये बंधन सेक्स बिना किसी के परमिशन, कंसेंट या इच्छा के बगैर नहीं करना चाहिए। आपने आंखों पे पट्टी बांधी, उनको कुछ दिख नहीं रहा है, फिर आपने उनको हर एक बदन के हर हिस्से को हल्के हाथों से छूना शुरू किया, चुंबन करना शुरू किया, तो बदन में एक दूसरी सिर एक सेंसेशन आता है, सिरसरी सी छा जाती है। तो स्त्री भी क्या होती है, अपने पूरे दिन का या उस समय मन एकदम कट ऑफ हो जाता है दुनिया से। और जब मन कट ऑफ हो जाता है तब उसको पूरा सेक्स और का सेंसेशन और शारीरिक सेंसेशन का आनंद आने लगता है। इस प्रकार जब वो सेक्स होता है तो अधिकतर सेक्स ऑर्गेस्मिक सेक्स होता है, मतलब स्त्री एक चरम सुख को प्राप्त हो जाती है। पुरुष भी उत्तेजित हो जाता है, स्त्री को उत्तेजित देख के खुश रहता है और अच्छे से सेक्स भी हो जाता है। आइए देखते हैं कि ये सेक्स उत्तेजना का रहना इतना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि ये जो सेक्स की उत्तेजना होती है या ये उत्तेजित भाव होता है, ये सारे शरीर को, ये ज़िंदगी को चलाता है। कैसे चलाता है, ये आगे चल के यही सेक्स की उत्तेजना इच्छाएं और अपने एम्बिशंस और अपने गोल और अपने कर्तव्य को पूरा करने में लग जाती हैं। इसलिए सेक्स की इच्छा का बना रहना बहुत लाभदायक है। इससे इंसान ज़िंदगी भर फिट रखने की चेष्टा करता है, ज़िंदगी भर अपना ख्याल रखता है, अपने को प्यार भी करता है। आप याद रखिएगा, जब तक आप अपने को प्यार नहीं कर सकते, आप दूसरों को भी प्यार नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम लोग शरीर की तरफ देखें तो इसमें क्या होता है कि इसके मेंटेन रहने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनता रहता है, मेंटेन रहता है, बढ़ता रहता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही शरीर में स्ट्रेंथ, पावर रहती है। और तीसरी बात है कि रेगुलर सेक्स होने से ब्लड प्रेशर भी कम होता रहता है, तो इसमें हार्ट की बीमारी भी जल्दी से नहीं आती, ब्लड प्रेशर की बीमारी भी जल्दी से नहीं आती। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको खाने पीने का ध्यान देना है। खाने पीने का ध्यान देने से आपको डायबिटीज़ और दूसरी मेटाबॉलिक डिजीज़ भी नहीं आती। इसकी वजह से शरीर में आलस भी नहीं आता और आलस से जुड़े हुए हार्मोन भी नहीं आते। टेंशन कम होने की वजह से कॉर्टिज़ोल भी नॉर्मल रहता है। तो ओवरऑल लाइफ की हैप्पीनेस, फिटनेस बढ़ती रहती है। इसलिए आप सेक्स को की महत्व को कम ना समझें और इसको मेंटेन रखने की पूरी चेष्टा करें। इसके अलावा सेक्स के बहुत सारे अदर फ़ायदे हैं, दूसरे फ़ायदे भी हैं, मतलब सामाजिक, शारीरिक। हाँ, सेक्स को जब अत्यधिक हो जाए या उसको अपने कंट्रोल पे नहीं कर सके, जब वो वासना हो जाए,
तब ये एक परेशानी का विषय ज़रूर होता है। मगर जो आदमी डिसिप्लिन लाइफ रहता है, जो आदमी नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता है, जो अपने फैमिली और अपने से और अपने बच्चों से प्यार करता है, वो कोई गलत कदम नहीं उठाता। इसलिए आप इसको बेफ़िक्र हो जाइए और सेक्स को एंजॉय करिए। मेरा यही कहना है। धन्यवाद।